नमस्कार, सुप्रभात। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है और छठे दिन मां तो मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लगातार लंबी कतारों में भक्त खड़े हैं और मां के दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होगी और मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधान है और सुबह से ही भक्तगण मंदिर पहुंच रहे हैं। तो मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है और आज नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है और आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना का विशेष विधान है। तो शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र चल रही है और आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधान है। नवरात्रि का 7वां दिन देवी मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित होता है और मां का ये रूप अत्यंत शक्तिशाली और होता है। इन्हें संसार से अज्ञान और भय दूर करने वाली देवी कहा जाता है। सप्तमी के दिन साधक मां कालरात्रि की पूजा करते हैं ताकि जीवन में नकारात्मकता, भय, शत्रु और संकट समाप्त हो। माना जाता है कि मां कालरात्रि की साधना से ग्रह बाधाएं दूर होती हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, काल अर्थात मृत्यु का भय मिट जाता है, साधक को आत्मबल और अटूट साहस मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां कालरात्रि शनि ग्रह का नियंत्रण करती हैं। इसीलिए जिनकी कुंडली में शनि दोष या 7.5 की पीड़ा होती है उन्हें विशेष रूप से इस दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और मां कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधान है। भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां के चरणों में शीश नवा रहे हैं। इसी के साथ श्रद्धा भाव में भक्त डूबे हुए हैं, मां के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं और भक्तिभाव से मंदिर पहुंच रहे हैं। मां से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का इस 7वां दिन है और मां कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधान है। नवरात्र का 7वां दिन मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित है। इनका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली है। इन्हें संसार से अज्ञान और भय दूर करने वाली देवी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि का वर्णन अत्यंत श्याम है। इनके 3 नेत्र हैं जो त्रिलोक को प्रकाशित करते हैं। सप्तमी के दिन साधक मां कालरात्रि की पूजा करते हैं ताकि जीवन से नकारात्मकता,
भय, शत्रु और संकट समाप्त हो जाए। माना जाता है कि मां कालरात्रि की साधना से ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, काल अर्थात मृत्यु का भय मिट जाता है, साधक को आत्मबल और अटूट साहस मिलता है। तो शारदीय नवरात्र का ये 7वां दिन है। आपको बता दें 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शहजाद जुड़ चुके हैं। तो शहजाद, आज नवरात्र का 7वां दिन है, मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। आपकी मौजूदगी कहां पर है, वहां पर वातावरण कैसा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए शारदीय नवरात्रि को लेकर आज 7वां दिन है और इस समय हम झांसी के ऐतिहासिक मंदिर पचपेड़िया मंदिर शीतला माता मंदिर पर मौजूद है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार शीतला माता मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार लोग यहाँ से, ये पहला गेट है, यहाँ से जा रहे हैं और इस तरफ से ये देखिए निकास गेट है, यहाँ से लोग आ रहे हैं। तो ये जो मंदिर है वो ऐतिहासिक मंदिर है, इसको पचपेड़िया मंदिर कहा जाता है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 5 कुआं हैं। तो कहीं ना कहीं जो शारदीय नवरात्र को लेकर भक्तों में तांता लगा हुआ है, एक उत्साह है और लगातार यहाँ आधी रात से ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बारी बारी से मंदिर के अंदर घुसते हैं और शीतला माता को जल चढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शारदीय नवरात्र है, इसको लेकर भक्तों में जो उत्साह है और जो ऊर्जा है वो सुबह से ही देखने को मिल जाती है। रात्रि 3 बजे से लोग इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर लगातार भक्तों की तांता लगी रहती है। यहाँ इस पचपेड़िया मंदिर में खास बात यह है कि यहाँ पर बुंदेलखंड का एक ऐतिहासिक मेला भी लगता है हर साल और यहाँ पर छोटी सी चीज यानी कि किचन के आइटम से लेकर ड्राइंग रूम के आइटम तक मिलते हैं। सबसे बड़ी बात ये आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आप अपने दर्शकों को दिखाएंगे, ये देखिए लगातार दर्शकों का मेला लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं झांसी के एसएसपी ने इस पूरे जो शारदीय नवरात्र इसको लेकर जगह जगह तमाम फोर्स लगा दिया गया है और इस मंदिर में भी लगातार फोर्स को ड्यूटी करते हुए देखा गया। तो कहीं ना कहीं जो जो भक्त है वो अपने आप को सुरक्षा भी महसूस कर रहा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको आना पड़ता है, रात 2 बजे निकलना पड़ता है घर से और फिर लगभग 3 बजे से यहाँ पर लगातार भीड़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो शारदीय नवरात्र का त्योहार है ये एक उत्साह है। इस मंदिर में मान्यता ये भी है कि ये शीतला माता मंदिर है और यहाँ पर तमाम बीमारियां भी दूर होती है, क्योंकि लोग जो किसी को कोई टाइफाइड हो जाता है तो किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो यहाँ पर लोग अपने अपने मनोकामना के लिए और जल चढ़ाने के लिए आते हैं और इसके बाद उनको बीमारियों से भी दूर किया जाता है। जी जी शहजाद, देखिए 9 दिन तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना 9 दिन तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में मंदिरों में भक्तों के लिए क्या विशेष इंतजाम किए हैं? और इसी के साथ मैं ये भी चाहूंगी, आप मौजूद हैं वहां, भक्तगण सुबह से ही पहुंच रहे हैं, आप लोगों से बातचीत करें। और जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप इस तरह देख लीजिए। ये भी मंदिर है, पचपेड़िया मंदिर के पास में ही जस्ट बगल में मंदिर बना हुआ है और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त इस भीड़ में माता के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं और लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक बहन जी है। मैम, शारदीय नवरात्र का त्योहार है और इसमें आप लोग कितने सुबह से उठते हैं, थोड़ा सा जान के दीजिए। हाँ, मैं बताइए। जाते हैं, घर पे आते हैं, बताइए बताइए। तो कितने बजे से आती है? आप कितने बजे से आती है? किस तरह, अच्छा ये बताइए किस तरह से देख रहे हैं शादी में आपकी? अच्छा, तो देखिए जिस तरह से लगातार लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 4 बजे से शुरू हो जाते हैं और यहाँ आते आते वो जब आते हैं तो यहाँ पे लगातार भीड़ होती है और भीड़ इस कदर रहती है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस लगा दी गई है। जो 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 मंदिर परिसर के जो लोग हैं वो
एक कर कर श्रद्धालुओं को अंदर घुसने देते हैं और उसके बाद उनके हाथ में जो चाहे लोटा हो चाहे जग हो उसको लेकर वो मंदिर में माता के दरबार में वो जल चढ़ाते हैं। हमारे साथ देखिए कुछ महिलाएं भी मौजूद है और देख कर खड़ी हो गई हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। माता जी किस तरह से शारदीय नवरात्र को देख रहे हैं? आज कौन सा दिन है शारदीय नवरात्र? कितने बजे से आप लोग आ जाते हैं? 5 बजे से। अरे ये बताइए कि इस मंदिर में क्या आपको कुछ पता है? इस मंदिर में बताते हैं कि यहाँ पर जो बीमारियां हो जाती हैं या फिर लोग परेशान होते हैं तो लगातार उनका हमारी झांसी की प्रसिद्ध है। यहाँ पर चारों तरफ से आदमी आते हैं, औरतें आती हैं, बहुत मानता है कि शादी के बाद भी यहाँ पर आती हैं। अच्छा, बुंदेलखंड में यहाँ पर एक मेला लगता है, देख रहे होंगे आप। जब हम लोग एंट्रेंस होते हैं छठी का मंदिर के लिए तो अरे ये बताइए जो आप देख रहे हैं मेला है लगातार यहाँ पर, और तो ये मेला क्यों लगाया जाता है? इसलिए लाया जाता है, अंदर महारानी है दिया और बाहर मेला लगा के सब लोग घूमने आते हैं, अच्छा लगता है। नानी गिरामी का मेला सुबह 3 बजे उठना पड़ता होगा? नहीं, कोई 3 बजे उठता, कोई 2 बजे उठता, कोई 4 बजे उठता। तो उत्साह है आपको? उत्साह है इसका मतलब है। अब तो दशहरा भी आएगा, इसके बाद दिवाली आएगी, तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है वो लगातार मंदिर में आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ तक लोगों में उत्साह है। एक बार हम अपने दर्शकों को मंदिर परिसर के अंदर लेकर चलते हैं और आप देख सकते हैं बस यहाँ से ही हम अंदर घुसेंगे और कहीं ना कहीं जो मंदिर परिसर है वो देख सकते हैं आप। लगातार यहाँ परिसर के अंदर मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है और लगातार लोग जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर के अंदर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पंडित जी एक करके लोगों का लोग जयकारों के नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, देखिए पूरा तांता लगा हुआ है लगातार मंदिर के और हम बातचीत करने का हमारे साथ है। आप देख सकते हैं और लगातार जयकारे गूंज रहे हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और लगातार जी शहजाद, बड़ी संख्या में भक्तगण सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लगातार माता के दरबार में अरदास लगा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शहजाद आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है। मां कालरात्रि को 7वां दिन समर्पित है और लगातार मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं, अरदास लगा रहे हैं मां से और सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। इसी के साथ आज शारदीय नवरात्र का ये 7वां दिन है। मां कालरात्रि को ये 7वां दिन समर्पित है और भक्तों में खासा उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। तो शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और ये दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि का स्वरूप बेहद ही शक्तिशाली है और भक्तगण लगातार सुबह से ही मां के मंदिर पहुंच रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सप्तमी दिन मां कालरात्रि की आराधना का महत्व माना जाता है कि जीवन से भय दूर होता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, काल अर्थात मृत्यु का भय समाप्त होता है, साधक को आत्मविश्वास और अटूट साहस मिलता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं। इसी के साथ ज्योतिष महत्व भी इसका माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मां कालरात्रि शनि ग्रह पर अधिकार रखती हैं। शनि की पीड़ा से ग्रस्त लोगों के लिए इस दिन पूजा विशेष फलदायी होती है। कहा जाता है कि मां की आराधना से शनि दोष
साढ़े साती और ढैया के कष्ट कम हो जाते हैं। हमारे साथ महाराजगंज से हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय, आज नवरात्र का 7वां दिन है, आपकी मौजूदगी कहां पर, वहां पर वातावरण कैसे देखने को मिल रहा है? ये आपको बता दें, जिस जगह पे हम मौजूद है ये महाराजगंज जिले के भारत नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र नौतनवा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस मंदिर पे हम मौजूद हैं, ये मंदिर अगर पौराणिक कथाओं की माने तो पांडवों के समय में जब राजा विराट के यहाँ से पांडव वापस आ रहे थे तो इस जगह पे उन्होंने रह के माँ दुर्गा का पूजा अर्चना किया था। उसके बाद से ये जगह एक तरह से अगर मान लीजिए तो विलुप्त हो गया था, लेकिन 1888 में जब यहाँ पे केदारनाथ मिश्र नाम के एक किसान खेती कर रहे थे और अचानक जब उनको दोपहर में नींद लगी, वो सो गए। उनको स्वप्न में एक मिला कि यहाँ पे पिंडी है, अगर यहाँ पे आप ये घास साफ करके पिंडी का पूजा अर्चन करेंगे तो यहाँ के लोगों का भला होगा। तो वो उस बात को भूल गए, लेकिन अगले दिन पुनः इसी तरह से जब उनको सपना आया तो वो देखें और जब साफ सफाई किया गया तो वहां पे माता जी का पिंडी है। और आज की अगर हम बात करें तो ये महाराजगंज जिले के साथ साथ जो भारत के क्षेत्र से जो आते ही हैं, उसके साथ साथ नेपाल के लोग भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए बड़ी मात्रा में आते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें चढ़ावा का तो यहाँ पे हाथी माता को प्रिय और यहाँ पे हाथी ही चढ़ाया जाता है। जी देखिए, जैसा आपने बताया कि पौराणिक महत्व इस मंदिर का है, इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी यहाँ क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं भक्तों के लिए? जी, यहाँ पे अभी सोमवार के यानी कि अगले दिन यहाँ पे डांडिया और गरबा का प्रोग्राम रखा गया और साथ ही साथ यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चाक चौबंद है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर आने जाने वाले पर यहाँ दरवाजे पे ही निगरानी रखी जा रही है। लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और जो पूजा अर्चन नेपाल से खास करके करने आ रहे हैं, उन मंदिर में जब वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में ही सभी लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे अगर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस भी चौकस दिखाई दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है। जी, देखिए अजय, जैसा 9 दिन तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है, ऐसे में ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्या 9 दिन तक वहाँ किसी विशेष इंतजाम की जैसे भंडारा या फिर किसी विशेष पूजा की यहाँ पर महत्व है? और इसी के साथ मैं चाहूंगी आप मौके पर मौजूद हैं और लोगों से भी बातचीत करें। ये कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने के लिए। यहाँ पे कई श्रद्धालु आए हैं। अभी हम पीछे दिखाते, एक लड़का यहाँ पे अभी तुरंत आया है, वो यहाँ पे कुछ आर्ट कर, क्या नाम है भैया आपका, ये क्या कर रहे हैं? किस तरह का आर्ट बना रहे हैं? क्या ये क्या बनाएंगे इसमें फिर उसके बाद? अच्छा अच्छा, ये मंदिर कहाँ पे है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आप कहाँ के? इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे मतलब मैं नवरात्रि में कितने दिन से सोच रहा था कि पेंटिंग बनाऊं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो ये यहाँ पे सर, क्या नाम है आपका? मैं भूतपुर से हिमांशु कुमार आ रहा हूँ। अच्छा, इस मंदिर की क्या आस्था है? ये मंदिर ये अति प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ माता बनेले मई जो है, यहाँ पर जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, मन की उनकी मन की कामना पूर्ण करती है। नौतनवा ही ने भारत के कोने कोने से, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, हर जगह से लोग आते हैं, अपनी मन की मुरादें पाते हैं। जिनकी मन की मुराद पूरी होता है तो वो अपने वहाँ पर देखिए हाथी चढ़ाते हैं, कोई छतरी चढ़ाते हैं, कोई घंटा चढ़ाता है। बहुत ही जो है यहाँ जो भी श्रद्धा से कामना को पूर्ण होता है। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी काफी संख्या में लोग आते हैं, अपनी मन की मुराद पाते हैं और ये माता जी की असीम कृपा। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं से ही। अच्छा, कितने साल से यहाँ आते हैं? अपने बचपन से प्रतिदिन आते हैं। अच्छा, माँ का आरती करते हैं। यहाँ माँ का विशेष रूप से यहाँ पे एक पिंडी विराजमान है, जिसको पिंडी के रूप में माँ यहाँ पे विराजमान है। बहुत सारी संख्या में भक्त नौ विशेष रूप से माता के दरबार में भीड़ पड़ती है। यहाँ पे नौतनवा जिला महाराज के साथ साथ अन्य जिलों से भी लोग आते हैं और पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी भारी मात्रा। आप भी यहीं के रहने वाले हैं?
जो हमारा पांच शिवानी मदद से और सर यहाँ पर शादी का जो है मैंने वैष्णो देवी माता मंदिर पे दर्शन किया और जिस डेट में सर मेरा जो है रिजर्वेशन का टिकट था और इसी माँ बनेजा में जो है मेरा जो है हस्बैंड के साथ जो है मेरी जो है शादी का जो है प्रस्ताव हो गया। इतनी बड़ी कृपा है। और सर मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ की अद्भुत माया ये जो है, यहाँ पर एक जो है आंखों से देख नहीं पाता था जो है आकर पर मंदिर पर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और ये माता बनेलिया माई, हे माँ जगत जननी जगदम्बा, मेरी आंखों को रोशनी दीजिए मैया। और उसके रोशनी आ गया और वो प्रसाद बांटने लगा। इतनी बड़ी कृपा है यहाँ पर। क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पे? देखिए इस बार मंदिर में बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। इस बार सप्तमी को गरबा डांडिया का भी प्रोग्राम रखा गया है। अष्टमी के दिन माता को 56 भोग का प्रसाद करता है और सभी भक्तों में वितरण होता है प्रत्येक वर्ष की। और इस तरह की पूरी तैयारियां हैं। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सेवक लगे हुए हैं, पूरी सारी व्यवस्था मंदिर में चल रही है। अजय, ग्राउंड जीरो से हम तक ये तमाम अपडेट्स और जानकारी पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।